जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आए हैं लेके आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अध्ययन हम करते हैं संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। तो चलते हैं, पहले हम थ्योरी को देखेंगे और इसके बाद फिर इसी का क्वेश्चन का MCQ लेके आए हैं 30 से 40 क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलेंगे, पहला यहाँ पर देखिए जो दिया है राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और देश का संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का वैधानिक या वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति ना होकर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, केवल नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखेंगे अनुच्छेद 52 से 62। मैंने अभी चर्चा किया कि अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत हम राष्ट्रपति का अध्ययन करते हैं संपूर्ण तरह से, मीन्स पूरी तरह से, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 है तो कहेंगे राष्ट्रपति जो होगा भारत का एक ही होगा, यह नहीं कि एक बार में 2 या 3 राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो भारत का कितने राष्ट्रपति होंगे, भारत का केवल एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में अध्ययन किया जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, तो राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हमें निर्वाचन के बारे में जानेंगे, चलेंगे। अभी देखिए हम सारे अनुच्छेद को, है ना, एक्सप्लेन किए हैं। तो चलेंगे आगे। तो यहाँ पर जो हमारा अनुच्छेद 55 है, तो वहाँ पर दिया है निर्वाचन की रीति। क्या निर्वाचन की रीति मीन्स किस प्रकार निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है ना, समानुपातिक या एकल संक्रमणीय होता है। तो चलेंगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 56। ठीक है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की कार्यावधि या कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 57 में, अनुच्छेद 57 में मिलेगी पुनर्निर्वाचन की पात्रता, मतलब एक राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचन हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि योग्यता। तो राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता है, हमें अनुच्छेद 58 में देखने को मिलेगी। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की योग्यता देखने को मिलती है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 7। तो राष्ट्रपति को, है ना, शपथ कौन दिलाता है ना, और राष्ट्रपति के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर शपथ की जगह पर क्या होंगी, शपथ होगा, शर्तों की जगह पर शपथ होगा। तो कौन दिलाता है, तो ये भी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट पर है हमारा, है ना, 59 में है हमारा भैया। देखो यहाँ पे योग्यता क्या 2 बार हो गए हैं। ये शर्तें जो हैं 59 में हैं, और यहाँ पर 59 जो 60 है वहाँ पर हमारा क्या है, शपथ है। तो ध्यान देंगे, है ना, बाई मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पद पर महाभियोग, है ना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब और कैसे लगाया जाएगा, इसका अध्ययन हम 61 में करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो दूसरा मीन्स 52 जो अनुच्छेद था उसमें यह कहा गया था कि भारत का केवल एक ही राष्ट्रपति होगा। आई बात समझ में। तो अनुच्छेद 53 देखेंगे तो कह रहा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, आपको भी मैंने बताया राष्ट्रपति में। तो जो देखिए इसमें 2 अध्यक्ष होते हैं, है ना। एक होता है औपचारिक अध्यक्ष, है ना, औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष। दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष, या यही कह सकता है संवैधानिक, है ना, संवैधानिक प्रधान या वास्तविक प्रधान। तो जो औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट 54 कह रहा है, तो भैया अनुच्छेद 54 में हम देखेंगे, अनुच्छेद 54 हमारा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता कौन है, तो निर्वाचन आयोग है, करता है। ठीक है, करवाता कौन है, तो निर्वाचन मंडल कराता है। अब निर्वाचन मंडल के अंतर्गत संसद और विधानमंडल दोनों आएंगे। संसद से चुनाव में कौन कौन भागीदार होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा होगी, और विधानमंडल से केवल विधानसभा होती है,
ना कि विधान परिषद। तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है, विधानसभा भाग लेती है, लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, विधान परिषद जो है वो केवल 7 राज्यों में है, इसलिए विधान परिषद को चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है। इससे क्या हो जाएगी? असमानताएं हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दिया गया है समान समानुपातिक, है ना, चुनाव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि यह 7 राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा का 7 राज्यों में होने से उन्हें क्या मिल जाएगा? अगर चुनाव में वो भागीदार होंगे तो उनको कुछ क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? संविधान में भाग नहीं ले सकते हैं विधान परिषद के लोग। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट है हमारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। भाग कौन कौन लेते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 55 है ना। तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए इसका अध्ययन हम सबसे लास्ट में करेंगे, है ना। और नेक्स्ट देखेंगे हमारा अनुच्छेद 56। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो आपको पता है निर्वाचन हो जाने के बाद पद ग्रहण से लेकर, है ना, 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना। उससे के दौरान अगर वह अपने पद से हटना चाहता है, ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहता है तो वह इस्तीफा, है ना, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत तो कह रहा है, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत है आपका राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो आप जानते हैं किसी भी देश में, है ना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अधिकतम 2 बार होता है, लेकिन भारत में कोई सीमा नहीं है। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार या जब तक जी सकता है, 100 साल, 120 साल, 300 साल, है ना, तब तक वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बनने के योग्य है, वो बन सकता है। ठीक है, यदि उसके पास योग्यता है तो। आई बात समझ में? तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो कौन हैं? तो हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता मिलती है। तो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो होना चाहिए कि वह भारत का क्या हो। कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आई बात समझ में? किसी अन्य देश का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आई बात समझ में? ये तो जानते हैं भारत के लगभग 75% के पास क्या होता है? नागरिकता होती है। तो सभी बन सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो अभी आगे चलेंगे। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, तो क्या हो? लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, है ना। और उसकी जो आयु हो वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। उससे अगर 1 दिन भी कम होगा तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी निर्वाचित नहीं किया जा सकता है और वह लाभ के पद पर ना हो। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, संसद, विधायक ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। मतलब लाभ के पद का मतलब ये है जो सरकारी जॉब पर ना हो। आई बात समझ में? अब ये सब जानते हो, ऐसे गिने चुने के पास क्या होती है? सरकारी नौकरी होती है। तो यह समझ में आ गया कि भारत के 50% लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के योग्य हैं, चुनाव लड़ने के योग्य हैं। अब सोचेंगे अगर ऐसा हो तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्या हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए एक नियम और लाया गया, वो था निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में आपको क्या करने होते हैं? विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से 50 प्रस्तावक
है ना, और 50 अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है। यदि इतने आपके समर्थन में हैं तब आप जाके राष्ट्रपति बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, तो आपको ध्यान देना है 15,000 जमानत राशि देनी पड़ती है यदि आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो, और यदि आप 1/6 से अधिक वोट लाते हैं तो ये आपको जो जमानत राशि है वो वापस हो जाएगी, अन्यथा जब्त कर ली जाती है। दूसरा जो होता है वो पागल ना हो, है ना, वह पागल ना हो। यदि वह पागल होगा तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। और थर्ड है आपका वह दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब होता है किसी बड़े बैंक से लोन ना लिया हो, है ना, या उसके जो घर हैं वो जब्त किसी बैंक द्वारा ना किए गए हों, तो ये होता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण। क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में वहाँ के यानी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो चलेंगे, ये आज के लिए इतना है। अब हम थ्योरी पे चलेंगे, और 61 जानते हो महाभियोग से संबंधित है ना। इस विषय पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर विशेष करेंगे या चर्चा करेंगे, है ना। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, बातें तो बीच बीच में होती रहेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो कहेंगे भैया अमेरिका के राष्ट्रपति से। किससे, अमेरिका के राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये वास्तविक अध्यक्ष नहीं होते हैं। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है संघ की कार्यपालिका सख्त नियत होती है, तो किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, राज्य और सरकार का दोनों का प्रधान होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो केवल देश का प्रधान होता है, ठीक है। कहाँ का प्रधान होता है, देश का। राज्य का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। जबकि सरकार, केवल सरकार का प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे है राज्य का प्रधान नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राज्य व सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होना चाहिए था, देश का प्रधान होता है, ठीक है। राज्य का प्रधान राज्यपाल, और राज्य व सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जबकि देश का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही हमारा क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है देश का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार तीनों कमांडरों का जो राष्ट्रपति होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो हमारा जो चीफ होता है वो कौन होता है, पहले किसी भी सेना का, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे कौन कार्य करता है, रक्षा मंत्री, ठीक है।
तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। रक्षा मंत्री के नीचे CDS होता है। इसके बाद तीनों सेनाएं होती हैं। ठीक है, कोई भी युद्ध अगर छेड़ना है तो राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी? सिग्नेचर लेनी होगी। और कोई भी युद्ध को रोकना है तब भी किसकी सिग्नेचर की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, ठीक है, तब तक ना तो युद्ध किया जा सकता है, और यदि युद्ध हो रहा है तो उसको ना तो रोका जा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो भारत का वास्तविक शासक होता है। तो क्या होगा आपका? तो कहेंगे राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो आप अभी राष्ट्रपति के बारे में रीड कर रहे हो वो संविधान में आर्टिकल कितने से कितने तक का दिया गया है? तो कहेंगे भैया हम पढ़ते हैं 52 से 62 तक, है ना। मतलब हमें टोटल कितने पढ़ने होते हैं? 10 आर्टिकल पढ़ने होंगे। कितने पढ़ने होंगे? 10 आर्टिकल। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण होनी चाहिए। कह रहा है ये आपका नहीं, यहाँ से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो हम कह सकते हैं भैया हमें राष्ट्रपति होना चाहिए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है भैया, क्वेश्चन ही मिस्टेक लग रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा, कह रहा भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो आवश्यक योग्यता नहीं है तो देखो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आपका आवश्यक योग्यता है। उसकी जो आयु होती है वो 35 वर्ष से अधिक हो तभी वह क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, हाँ ये भी हो, ठीक है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। तब ये मत सोचना भैया हमारी एज 35 हो गई है तो हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित, है ना, 50-50% अनुमोदक और प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले इतना आपको बनाना पड़ेगा तब आप राष्ट्रपति बन सकते हो, अन्यथा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? अभी मैं बताया कि 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी मानी गई है? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है? तो हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर सीट ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, बाकी और कोई नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो हम कहेंगे भैया मनोनयन द्वारा होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये होता है कि जब वह जनता के द्वारा चुने जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक भैया, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं दिया है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता ना वो एकल संक्रमणी द्वारा होता है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर डी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति को अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय।
तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो कहेंगे भैया उच्चतम न्यायालय को क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो मैंने अभी बताया बेटा, भैया क्या होगा हमारा, बेटा नहीं भैया समझना, ठीक है, क्योंकि हम भी आपके लोगों के जैसे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 50-50%, मतलब अगर संसद कितने होने चाहिए, लोकसभा से 50% आपके प्रस्तावक होने चाहिए और राज्यसभा या दोनों से मिला के 50% या 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति बन पाओगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी गई है? तो भारत का नागरिक हो, यह अयोग्यता नहीं, ये योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, यह भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, कोई लाभ पद ग्रहण किए हो, ठीक है। तो कोई लाभ पद ग्रहण ना किया हो यह बोला गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोई लाभ पद ग्रहण किया हो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा? तो क्या होता है बता? तो भैया तो कहेंगे भैया एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही होगा। यहाँ पे बी दिया है इसलिए बी बोला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संकलित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो संकलित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे भैया निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कह भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास होते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास होते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति के पास। किसके पास होंगे भैया? तो हम कहेंगे उच्चतम न्यायालय के पास होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा, है ना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा? तो कहेंगे भैया अनुच्छेद 71 के द्वारा प्रावधान है। किसमें है? अनुच्छेद 71 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है? तो 2 सप्ताह, लगभग 14 दिन लगता है। कितना दिन लगेगा? 14 दिन, 2 सप्ताह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष बाद कोई नया उम्मीदवार बनेगा। 5 वर्ष बाद कौन बनेगा? कोई नया उम्मीदवार है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो कहेंगे अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर जो भी है वो सही है। देखो राज्य में क्या होता है, जो केंद्र में होता है वो लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है, लेकिन जो राज्य में होता है वो विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो यहाँ पर दोनों सदन दिया गया है और विधानसभा दिया गया है, लेकिन विधान परिषद शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कब? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, बाकी सभी गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा, ठीक है। तो कहेंगे भैया संसद द्वारा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो कौन सा है? महाभियोग द्वारा। ठीक है, महाभियोग लगा सकते हो लेकिन ऐसे ही तत्काल नहीं हटा सकते। महाभियोग कब लगता है? जब वह किसी अन्य राष्ट्र के अंदर आ गया हो। ठीक है, पहली चीज। और या तो वह संविधान का क्या कर रहा हो? उल्लंघन कर रहा हो, तब उसके ऊपर महाभियोग लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग या कह सकते हैं अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो कह सकते हैं लोकसभा, संसद के किसी सदन में, राज्यसभा, तो या उच्चतम न्यायालय। किसमें की जाती है भैया? तो जो आपका आंसर है वो होगा हमारा संसद के किसी सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, संसद के कितने सदन हैं? 2 ही सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। चलेंगे, लेकिन अगर अंग पूछे तो राष्ट्रपति को भी ले लेना साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगा दो, इसके बाद क्या करना है? हटाने की चेष्टा करो। बाकी उसमें भी बहुत सारे शर्तें हैं। ठीक है, संसद के दोनों भाग, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, सदन के दोनों भाग, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 लोग अगर आप क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, जो प्रस्ताव रखा जाएगा उस पर और बयान देंगे, तब जाके महाभियोग लगेगा, अन्यथा नहीं लग सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा? महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने पर वह अपने पद से क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यकाल पूर्ण होने पर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर क्या कर सकते हो? राष्ट्रपति से अपने पद से हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कितने दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कहेंगे भैया 14 दिन के अंदर प्रस्तुत हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन करना जरूरी होता है? तो समर्थन कितने % का? 2/3। सदन के कुल सदस्यों का 2/3। ठीक है, आवश्यक होता है। आरी बात समझ में। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1/3 भाग लोकसभा से और 1/3 भाग राज्यसभा से, दोनों हो गए हमारे 2/3 भाग। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कब? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा, महाभियोग द्वारा। तो महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो क्या संवैधानिकता होगी, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो कहेंगे या कृत्य विधिमान्य होगी, या कृत्य कैसे होगी? विद्यमान होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, कह रहा राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। तो कौन दिलाएगा भैया? तो हम कहेंगे भैया भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ दिलाएगा? तो कहोगे आर्टिकल 60 के अंतर्गत, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो 61 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होता है तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत? तो कहेंगे 57 के अंतर्गत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो मैंने अभी बताया था 60, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना यहाँ पे 60, तो 60 पे टिक लगाओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।